क्या तमाशा है मिसेस कपूर? ये लड़का, और मैंने आपको भी देखा। जो देखा वो तो ठीक है, सुना क्या ये बता। आपने इसका कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था? थैंक गॉड कुछ सुना नहीं इसने। क्या ये तमाशा हो क्या रहा है? आप इतना चिल्ला रही थी। इज एवरीथिंग फाइन? एवरीथिंग इज नॉट फाइन। मेरा फोन लेकर भाग रहा था, ऑब्वियसली उसके पीछे भागूंगी ना। So you mean to say कि आप एक चोर के पीछे भाग रही थी? Are you kidding me? You know, मिसेस कपूर, कभी-कभी मुझे लगता है कि I don't even know you. क्या ये वही रोमा कपूर है जिसको मैं बचपन से जानता, जिसके साथ मैं लंदन में बड़ा हूं? Is this the same woman? What's up with you? और मुझे लगता है तुम यहाँ आकर पागल हो गए हो। हर चीज को तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने लग गए हो? अरे मेरा फोन लेकर कोई भागेगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेज देम। मैं जाने दूंगी उन्हें। Fine. साडी जी, मुझे ना समझ नहीं आता। पता नहीं मिसेस कपूर को हो क्या कि कभी कभी तो इतना क्लासी बनती हैं कि किसी से बात तक नहीं करती। और आज देखिए, एक चोर से लड़ रही हैं। ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं थक गया हूं साड़ी जी। जब भी किसी क्लू के पास पहुंचता हूं तो पता चलता है कि वो क्लू एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब एवरीथिंग इज जस्ट अ लाई। कुछ फायदा ही नहीं होता किसी चीज के पास जाने का। और कोई नहीं पुत्र जी, कोई नहीं। कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। आप ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहो, बाकी थोड़ा रब पे भी सुट दो। हैं जी? और वैसे भी ना, अगर इंसान सारे काम कर सकते तो रब में और इंसानों में फर्क ही की रह जांदा। हैं जी? तुसी ना हुण ना रुलो मत, इन्ना ना टेंशन ना लो। तुसी थोड़ा जा आराम कर लो। मैं ना काम कर दी हूँ आपके लिए ना, वो आपकी बढ़िया जी ब्लैक वाली कॉफी ले आती हूँ। हैं जी? साडी जी, आप समझ नहीं रही है, पर ये नो परशर जी, जो चीजें पहले से इतनी खराब है अब वो आपकी और मेहनत करने से, टेंशन लेने से ठीक तो नहीं हो जाएंगी। तुसी जाओ आराम कर लो। ठीक है। पर मैं ठंड नहीं रख पाऊंगी। ये रोमा जी को कुछ ना कुछ तो पता है उस फोटो के बारे में जो ये बता नहीं रही। जैसे उस बंदे की गिच्ची पकड़ी हुई थी ना, पर क्या? और तेरी फुटबॉल, ऐसा फुटबॉल है खेलिए। ਤੁਹਾਨੂੰ भी ये खेल पसंद है? हाँ, खेल तो बहुत पसंद है। लंदन में सुबह की शुरुआत ही फुटबॉल से होती थी। हम आपको दिख कैसे रहा? आप तो चश्मा। हाँ जी हाँ जी, मैंने ना वो थोड़ी देर पहले ना वो एक देसी दवाई डाली थी तो उससे ना थोड़ी देर के लिए दिखने लग जाता है। हाँ जी, ऐसी भी दवाई होती है? इधर ना सब चीज मिल जाती है। और जी खेल का क्या है, इंग्लैंड में खेलते थे ना तो इधर भी खेल लो। जी बोल दे दो ना। वो देखिए ना बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। एक काम करता हूँ, ये बॉल उनको वो 5 मिनट बाद दे देंगे, अभी 2-2 किक हो जाए। साडी जी, रहने दीजिए, आपको लग जाएगी। इस उम्र में खेलना ठीक नहीं होता, हड्डी वड्डी टूट गई तो। ओ आप अपनी चोटा दी फिक्र करो, ये बुड्ढी की हड्डियां तो बहुत ही मजबूत है जी। आप ये बोलो कि कहीं आप इस बुड्ढी से डर तो नहीं गए? नहीं। तो फिर चलो हो जाए फिर एक गेम। साडी जी, और वो क्या है, कभी कभी ना हम अपना खुद का बूथा देख नहीं पाते। पूथा मतलब? इंग्लिश च दसा। आप अंग्रेजी नहीं, नॉर्मल हिंदी में बता दीजिए जो मुझे आसानी से समझ आ जाए। ओ जी, बूथा मतलब होता है चेहरा। मुझे अभी एकदम साफ साफ आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आपका ना ये फुटबॉल खेलने का बड़ा ही मन कर रहा है, पर आप खेल नहीं रहे हो। इतनी ज्यादा यहाँ वहाँ की बातें सोचोगे तो जिंदगी कब जियोगे? है जी? इसलिए कहते हैं कभी कभी ना जो दिल कर रहा होता है वो कर देना चाहिए, तभी तो जादू होता है। जैसे ना आपको ये बुड्ढी अभी फुटबॉल खेल के ना एक जादू करके दिखाएगी। आ जाओ खेले, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ਤੁਹਾਡੀ मीरा बन के जो मैं खुशी विमान के चेहरे पे नहीं ला सकी, वो साडी कौर बन के लाऊंगी। क्या बताऊं मैम, वो औरत इतनी डरावनी थी। कह रही थी कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, और मुझे लगने भी लगा था कि वो मुझे चबा जाएगी। मैंने वैसे आपकी कोई भी जानकारी उसे नहीं दी।
हाँ, पर एक पुरानी फोटो जरूर दी आपकी। हे भगवान, असली फोटो रोमा के हाथ लग गई। कहीं उसने फोटो देख तो नहीं ली होगी? कहीं 7 दिन खत्म होने से पहले पहले सब कुछ मेरे हाथ से ना निकल जाए। आंटी बॉल दे दो। ओ पुत्तर, थोड़ी ठंड रख। वैसे ना मैंने देखा है, लोग ना फोन में तो बड़ी गेमें खेलते हैं, पर असल जिंदगी में खेलने की बात आती है ना तो डर जाते हैं। वो नहीं आएंगे। लग तो मुझे भी रहा है कि नहीं आएगा। ये आ गया हीरो, अब मजा आएगा। लो जी, आ गए फुटबॉल के गुरप्रीत सिंह संधू। साड़ी जी, मैं तो मैदान में बहुत देर से आना चाहता था, पर क्या है ना, आपकी उम्र देख के थोड़ा रुक गया। आंटी जवाब दो। ओ इसका जवाब तो ना मैं अपनी किक को से ही दूंगी। और वैसे भी पूरी दुनिया से हारने का दुख एक तरफ, पर एक जनानी से हारने का ना एक तरफ। भैया अब आप जवाब दो। वही तो साड़ी जी, पर क्या है ना, आज मेरा खुश होने का डे है। हैप्पी डे। ओ कांगड़ी पहलवान, पहले ना 2-4 किक्के मार के दिखा, फिर गल्ला करियो। अभी हमने गेम शुरू ही कहाँ किया, और आपको पता है, मुझे तो डर है कि अगर मैंने थोड़ी और पावर से किक मार दी ना, तो कहीं आपकी हड्डी वड्डी ना टूट जाए। वैसे भी आप मुझसे उम्र में बहुत बुजुर्ग हैं, जानता हूँ थोड़ी स्ट्रांग है, बट केयरफुल रहना पड़ेगा। ले काके, तूने तो ना मेरा डायलॉग मेरे पे ही मार दिया। और वैसे भी ना एक गल दसती तेनू, तू ना इधर उधर से ना जान उधार भी ले ले, उसके बाद तेनू पता चलेगा कि साडे तुहाडी की हालत करेगी। तो ठीक है साड़ी जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब आप एक काम करिए, हारने के लिए तैयार हो जाइए। वो पहले जिस फुर्ती से कह रहा है ना, ओ पहला किक्के मार के तो दिखाओ बॉस जी। अब देखिए, ला 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 ला। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है। हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है।
देखा साड़ी जी? साड़ी जी, क्रिकेट में ना आप लोग बहुत अच्छे होगे, पर फुटबॉल में अच्छे नहीं हो। फुटबॉल में थोड़ा चांस बाकी है, थोड़ी और मेहनत। सॉरी, इतने टाइम बाद फुटबॉल खेल रहा था ना साड़ी जी, बहुत एक्साइटेड हो गया और आपको मैं भी। कोई गल नहीं, इंग्लैंड बाहर आ गया था ना आपका, वहाँ तो ये सब कुछ होता ही रहता है, पपिया झपिया, कोई गल नहीं। हाँ होती तो है, पर ऐसा कुछ था नहीं। वो आप कुछ और मत सोचना, वो बस गेम का फुटबॉल फीवर में थोड़ा। नहीं जी, नहीं कोई नहीं जी। चलिए फिर से खेलते हैं, एक और मैच हो जाए। नहीं तो सी खेलो। तुम्हारा हर दिन ऐसा हो सकता था, पर उस रोमा ने नजर लगा दी है। अब उसे तो मैं मजा चौंका के रहूंगी। ये मीरा कहाँ गायब रहती है, नजर ही नहीं आती जी। आजकल तो कुंवारी कुड़ियों से ज्यादा ब्याही कुड़ियों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या पता कब कोई नए गुल खिला दे भाई। अब तो विवान भी छोड़ गया है, वक्त का क्या भरोसा। जवान कुड़ी है कि नहीं? बस बेटी क्या है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। आप ना लाली बहन जी की बातों के बारे में इतना मत सोचा करो। अरे उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, बस इधर उधर आग लगाती फिरती हैं। तो ठीक कह रही है स्वीटी, पर क्या करूं, डर लगता है। जवान कुड़ी है, लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। पहले उसकी कम बदनामी हुई है। भाभी, इसमें हमारी मीरा की क्या गलती है? आपको उसकी ताकत बननी पड़ेगी। और रही बात लाली बहन जी की, तो उसकी जबान, सोच और दिमाग के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आज से हम सबको मीरा की ढाल बननी पड़ेगी। रोमा और लाली जैसे 10 क्या 10,000 भी आ जाए ना, अगर हम दोनों मीरा के साथ है ना, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है स्वीटी। लाली ने पहले भी हमारी बड़ी बेइज्जती कराने की कोशिश की। अब जो भी चाहे कोशिश कर ले, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, रोमा जी के सामने नहीं टिकोगे। साड़ी जी, आपने आंख में पहले आपने आई ड्रॉप लगाया था, ये क्या पहना? हाँ जी, मैंने काम ही नहीं करे तो मैंने ना ये देखा कि जब एक आंख में पट्टी बांध लो ना, तो दूसरी आंख से ना अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी। वैसे ना एक बात तो है, इतनी बारिश के मौसम में एक मिट्टी की खुशबू तो दूजी कॉफी दी, कमाल लगती है ना? ओ विवान जी, नहीं जी, ये तो। साड़ी जी प्लीज, इतना फुटबॉल खेला, इतना थक गया, उसके बाद कॉफी तो मुझे जरूर चाहिए। मैं थोड़ा पैनिक कर जाऊंगा। और हाँ जी, पर मैंने ये अपने लिए। तुझे क्या जरूरत थी कॉफी स्पेशलिस्ट बनने की? साड़ी जी, ये कॉफी। हो गया कांड। हाँ जी, मुझे पता है वो आपको जैसी पसंद है वैसी नहीं है, मैंने ना अपने लिए बनाई थी। नहीं साड़ी जी, ये तो बहुत ही अच्छी कॉफी है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज है, आपको पता है। स्पेशली ऐसी कॉफी स्पेशली मेरे लिए कोई बनाती थी। मैंने भी ना एक लड़की से बनानी सीखी थी। वो क्या है, मैं ना एक दिन अपनी दोस्त का हौसला बढ़ाने चली गई थी कबड्डी मैच में, तो वो भी उसी टीम में थी, तो उसने सिखाई थी मेरे को। कबड्डी में? हाँ जी। उसका नाम मीरा था। ओ तेरे की, इसका मतलब वो मीरा वही वाली मीरा, मेरा मतलब मिसेस बॉस जी थी। हाँ, वही मेरी मीरा थी।
वैसे कुछ भी कहो, है तो बड़ी सोहनी। वैसे आपने कॉफी बहुत ही अच्छी बनाई है। नाइस। लीचड़, मेरी तारीफ करने की बात आई तो बात ही बदल दी। जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। इतना अच्छा मूड बनाया था, अब ये बरार फोन करके मूड क्यों खराब कर रहा है? व्हाट? मिसेस कपूर, ये क्या हो गया आपको? बड़ी गिरी हुई है ना, मेरा मतलब गिर गई होंगी। चोट लग गई मुझे गर्दन पे, इस बुढ़ी मोटी की वजह से। ब्रार से बात हुई थी, वो आता ही। लीजिए। यही है वो फोटो वाली गर्ल। क्या बात है, पंजाब के पानी में तो जादू होगा। तुम्हारी माँ यानी कि पम्मी कपूर इतने सालों में बूढ़ी या बड़ी नहीं हुई है, उल्टा जवान हो गई है। ये पम्मी कपूर नहीं है, इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे अब तक। और अब मैं आप लोगों के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझ गई कि आप लोगों से कोई भी काम ठीक से या ढंग से कभी नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए मिस्टर ब्रार, आप इस ढोंगी को लेकर यहां से जाइए। आगे क्या करना है वो हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है तुम समझ गए हो, या शायद तुम समझना ही नहीं चाहते? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? ये तुम्हारी साडी जी ये पम्मी कपूर के साथ मिली हुई है। एक बात बताऊं मुझे, पासपोर्ट पे फोटो ठीक कराने वाली बात किस किस को पता थी? तुम्हें, मैं और ये बुढ़ी। फोटो ठीक कराने के बजाय चेंज ना तुम करोगे ना मैं करूंगी। बचा कौन? ये बुढ़ी। क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि ये पम्मी कपूर के साथ मिली हुई है। अगर तुम्हें अब भी ये सब नहीं दिख रहा है तो कब दिखेगा विवान? कुछ नहीं कहोगे, कुछ करोगे नहीं। क्या बात है, वैसे हीमैन बने फिरते हो, सब पे गुस्सा करते रहते हो। अभी बोलो इस बुढ़ी को कुछ। रुकिए। कहाँ जा रही हैं आप? मेरे पास सबूत है जो साबित कर देगा कि आपने कुछ नहीं किया। कम से कम वो सबूत देख के तो जाइए। ये चिट्ठी, लट्टू जी ने मुझे ये चिट्ठी दी थी जब हम फुटबॉल खेल रहे थे। ये किसने किसने कौन? लट्टू जी? किसी अजीब सी लैंग्वेज में लिखी थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए बाउंसर से पढ़वाई। आपके लिए पढ़िए। मेरे लिए? जी आपके लिए। इसमें साफ साफ लट्टू जी ने कहा है कि साडी जी को उन्होंने वहां पे देखा था। फोटो ठीक कराते हुए उन्होंने साडी जी को देखा था और पम्मी कपूर ही थी जिसने पीछे से आके ये फोटो चेंज करा दी। मेरी सोच इतनी तगड़ी कब से हो गई कि उसमें से लट्टू जी निकल आए और चिट्ठी भी लिख दी। और आप जानती हैं मैं ये सब कुछ जानता था, पर मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था सच जान के आप सैड हो जाएंगी, आपको बुरा लगेगा। मुझे साडी जी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही उन पे कोई शक है, इसलिए प्लीज आप कोई शक पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। शुक्र है भगवान का, मुझे वक्त रहते पता चल गया कि मीरा ही साडी कौर है।
और मैं उसकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढ पाई। नहीं तो रोमा ने जो मेरे साथ किया, जो मीरा के साथ किया, साडी कौर के साथ भी वो वही करती। पहले मीरा ने पत्नी बनकर विवान का साथ दिया और अब साडी कौर बनकर। यही है जो रोमा को टक्कर दे सकती है। अब मुझे भी इसका साथ देना चाहिए। कौन है ऐसा जो मुझे और विवान को दूर नहीं होने दे रहा, हमेशा पास रखना चाह रहा है? ऐसा तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, पम्मी कपूर। और ऐसी माँ पे मैं और गलत इल्जाम लगने नहीं दूंगी। उन्हें ढूंढ के ही रहूंगी।